देख लो किसके बाइसेप्स आ रहे हैं। डिनर का भी देखते हैं, हो सकता है मैं सरप्राइज डिनर प्लान कर दूं। टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डाल के जब उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं उसके बाद दाल डाल के उसको कुकर बंद करके सीटी लगा देते हैं, तो मेरी दाल फ्राई तैयार हो जाती है। आलू की भुजिया भी तैयार हो गया, बचे हैं राइस। तो अभी तक के लिए थम्स अप। खिसियानी बिल्ली की तरह अभी देखने आकर उसका रिएक्शन देखेंगे। फोन पे ऐसा इरिटेट हो रही थी यार, ऐसा बोल दी कि मेरे पास पेशेंस नहीं है तुमसे लड़ने के। आज मैंने बोला मेरे पास नहीं अच्छा होगा तो अच्छा बोलना, बहुत अच्छा बनाया कसम। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो वही नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ करके बैठ गए हैं। अब करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद करते हैं अपने दिन की शुरुआत। क्या हमारी नाश्ता सोचूंगी, सोचती रहो फिर। सोच रही हूँ पोहा नहीं बनाना क्योंकि आज प्याज नहीं पड़ेगी। सोच रही हूँ पोहा बनाऊंगी तो प्याज नहीं पड़ेगी, तो पराठा ही सेक लूं। ये तुम घी चुरा रही हो ना, नहीं, तभी मैं कहूँ डब्बे से घी कैसे चलता है। ये देखो, अरे मैं भगवान ये के लिए देखो पराठा बना रही हूँ। भाई साहब, वो घी चोर, घी चोर, मक्खन चोर, घी चोर, घी चोर, घी चोर, बहुत बड़ी घी चोर। रंगे हाथों गाइस, रंगे हाथों, रंगे हाथों बताओ क्या करना चाहिए इसके साथ। घी चोर सारा घी खा खा के मोटाई जा रही है और कहती है मैं बहुत कमजोर हो गई, मुझे कमजोरी आ गई है। घी खा खा के कहती है मलाई नहीं दिख रही है। अभी मैं कहूँ दूध की मलाई कहाँ गायब हो जाती है। देख लो किसके बाइसेप्स आ रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं जाने दे रहे हो। हमने बचपन में घी दूध खाया है और वो भी हरियाणा था। अब जब मेरी खाने की उम्र आई है तो ये खाई जा रही है। मैं क्या खाऊं? वो छोड़ो, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। अजवाइन के पराठे आज मेरा वाइन पीने का मूड नहीं है, आज ना ही खाऊंगा। वाइन नहीं, आज वाइन। ओ चाहिए, चल बना दे। निकालूं वाइन फिर? हाँ निकालो, आटे में गूंद देती हूँ। ठीक है, लो जी आ गई वाइन। ओ भाई ये देखो वाइन ले आया, वाइन के पराठे बनाने के लिए। बड़ा देती मैं एक टास्क मैंने लिख तेरा बिग बॉस का टास्क चुपचाप से रखो, मैं वाइन ऑर्डर दूंगी तुम्हारे ऊपर। इतने दिनों से बेचारी रखी हुई है, कब आएगी काम? पुकार रही मालिक मालिक हमें भी यूज कर लो, एक दिन आएगा जब हम इसको निपटा देंगे। तो गाइस अपनी चल रही है एडिटिंग, व्लॉग रेंडर हो गया, अपलोड कर दिया है, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, उसमें टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके बाद वीडियो लाइव हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना यार, बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव करी जाए और नए नए आइडियाज़ बताना, तो नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट किए जा सकते थे। फिलहाल सोने गई है अपने वही एज यूजुअल अपने काम से। मैं अभी लंच कर रहा था, लंच करके थोड़ा सा देख रहा था व्लॉग, और उसके बाद अपना बैठते हैं फिर से एडिटिंग करने में, क्योंकि शाम में तो जाता अपना ऑफिस के काम। तो फिलहाल से शाम से पहले अपनी एडिटिंग निपटा लेते हैं, क्योंकि बर्डन नहीं करना है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा था। मौसम भी एकदम ह्यूमिड हो रखा है यार, पता नहीं अजीब तरह का मौसम हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। 2-4 दिन बाद बारिश होगी, लेकिन उससे पहले इतनी ह्यूमिडिटी हो जाएगी कि भाई लंका लग जाएगी। उतनी बहुत ज़्यादा, मतलब एसी तो मुझे बंद करने का मन ही नहीं होता फिलहाल, लेकिन मैं बंद कर देता हूँ। कोई ज़्यादा पूरे दिन भर अगर एसी चलता रहेगा ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सोनिया तो एसी बंद ही नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा उसको तो बिल्कुल ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, इधर कमरे में उधर कमरे में। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एसी भी नुकसान करता कहीं ना कहीं, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और अपन को एडजस्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी तो मुझे भी बहुत लगती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लगती है, होता भी है, लेडी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि किचन में काम करना होता है, ये सब होता है। तो वैसे शाम के बज गए हैं 6, तो टाइम है अब चाय बनाने का। तो चाय बनाता है, सोने तो गई हुई है अपने काम पर, तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा आने में। अभी तो मैं उसको लोकेशन गाइड कर रहा था, क्योंकि वो नोएडा साइड में गई हुई है, तो लोकेशन तो गाइड करना ही था। अभी फिलहाल चाय बना लेते हैं, वो भी चाय पी रही, गाड़ी में बैठ के आराम था, उसका सर दर्द हो रहा था, तो एक जगह टी स्टॉल दिखी हुई, तो चाय बना लेगी। तो मैं अपनी चाय बना रहा हूँ, यहाँ बन रही अपनी चाय। फिलहाल अभी इसमें दूध डालना बाकी है। मलाई आ जाती है इसमें, चलो इसमें अभी टाइम लगेगा। फिलहाल सोनिया को लगेगा बहुत टाइम आने में, क्योंकि फिर नोएडा गई है। नोएडा से लगभग 7-8 बजे निकलेगी, तो लोग यहाँ 10 बजे तक आना हो पाएगा उसका। तो डिनर का भी देखते हैं, हो सकता है मैं सरप्राइज डिनर प्लान कर दूँ। इस चाय बन गई है, तो करते हैं चाय को छान लें, और ये चाय भी चढ़ गई। चलो भाई चाय तो तैयार होगी, चलते हैं पीते हैं। अंदर एसी चला दिया, क्योंकि बिना एसी के तो बहुत गर्मी लगती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। देखो इतने में देर में पसीने आ गए, ये आलम हो रखा है। करते हैं, निपटाते हैं अपना थोड़ा बहुत काम चाय पीते पीते, क्योंकि अगर मान लो सोने को लेट होता है तो
खाना वाना कुछ बना लेंगे, देख लेंगे, नहीं तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, वो तो आगे ही देखूंगा मैं। अगर बनाऊंगा तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा, इसलिए थोड़ा बहुत काम पहले ही कर लेता हूँ। इनके सोने ने बोला कि नहीं बाहर से नहीं खाएंगे, तो क्या ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे हम लहसुन और प्याज खाते नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्लम हम घर में ही बनाएंगे, तो सोने को आने में टाइम लग जाएगा, तो मैं कुछ दाल वगैरह डाल लूँगा। तो ये तो चलो मैं आगे देखता हूँ, प्लान करता हूँ, जब निकलेगी तो मैं इससे थोड़ा मैसेज करके पूछ लूँगा। तो भाई सोनिया का फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि उसको तो आने में टाइम लगेगा, तो ऐसा करना कि तुम दाल और आलू कुंदर की सब्ज़ी बना लेना। तो मैंने सोचा कि दाल फ्राई तो होगी नहीं आज, क्योंकि प्याज हम खाते नहीं है, मगर ट्यूसडे को और थर्सडे को तो मैं खाली दाल बना लेता हूँ और आलू भुजिया सब्ज़ी बना दूँगा एंड राइस हो जाएंगे। तो ये रहेगा ना, वो मतलब उसको लगभग 10 साढ़े 10 बज जाएगा आते आते, फिर आके तुम खाना बनाना, मैं तब तक अपना काम करूँगा और बीच में आराम से अपना जब ब्रेक टाइम रहेगा आराम से उसका भी बीच में से खाना बना लूँगा। तो ये रहेगा ना, तो बड़ा नहीं पड़ेगा। तो आज जैसे मैं बता रहा था मैं कुकिंग करूँगा। बहुत टाइम से मैं कुकिंग नहीं करता आ रहा हूँ, बहुत रेयर करता हूँ। पहले मैं बैंगलोर में रहता था तो बहुत कुकिंग करता था, लेकिन अब बहुत टाइम से छूट गया मुझे कुकिंग करना। एक उस तरह से मतलब मेरा पैशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं कभी कभार कुकिंग कर लेता हूँ। जैसे अगर सोनिया को रात में आने में टाइम लग जाता है या मेरा कुछ स्पेशल बनाने का मन होता है ना, तो मैं कुकिंग कर लेता हूँ। और मेरा खाना सोनिया को बहुत अच्छा लगता है, तो आएगी ना उससे खुद पूछ लेना, वो रिव्यू दे ही देगी। तो फिलहाल अभी दाल मैंने साफ़ करके उसको भिगोने रख दिया है, और राइस को भी भिगोने रख देंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है उसको आने में। तो इतनी राइस नहीं भिगोएंगे, ना ही बनाएंगे। दाल और सब्जी पहले बना कर रख लेते हैं, राइस सबसे एंड में चढ़ाएंगे। थोड़े से बर्तन थे वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद सब्जी काटते हैं, ताकि दाल चढ़ा ली जाए फटाफट और आलू की भुजिया बना ली जाए। आलू पतला प्लस स्लाइस काटता हूँ मैं, वैसा नहीं काटता हूँ। चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो चलो पहले प्याज तो कटेगा नहीं, सबसे पहले मिर्ची काट लेते हैं और टमाटर फिर से निकाला, एकदम ठंडा है। फटाफट से इधर हटाते हैं इसको, क्योंकि मैं ज़्यादातर दाल फ्राई बहुत खाता हूँ ना, तो दाल फ्राई में ऐसे ही पहले दाल लोग दो तरह के बनाते हैं। एक तो होता है कि पहले दाल चढ़े इसी में टमाटर काट फूट के डाल दिए, मिर्ची डाल दी, और सबसे लास्ट में उतार के उसमें छौंका लगा। मैं कैसे बनाता हूँ, मैं सब कुछ काट लेता हूँ, सब्जी प्याज टमाटर मिर्ची। पहले मिर्ची जीरा डाल के तेल में, मतलब तेल डालते हैं, जीरा डाल के भूनते हैं, उसके बाद मिर्ची डाल के भून ली, उसके बाद प्याज, जब प्याज भुज जाता है उसके बाद टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल के जब उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद दाल डाल के उसको कुकर बंद करके सीटी लगा देते हैं, तो मेरी दाल फ्राई तैयार हो जाती है। फिर आज हम प्याज डाल ही नहीं रहे हैं, तो हम सीधा इन दोनों को फ्राई करेंगे और दाल डाल के चढ़ा देंगे। तो भाई कुकर चढ़ा दिया है, कुकर हो गया गरम। अब डालते हैं जीरा, भागते हैं दूध, भाग। अब इसमें डाल देते हैं मिर्ची भी और भागो। ज़्यादा ही गर्म हो गया क्या, आग वाग ना लग जाए, मैं सोनिया जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलो डालते हैं टमाटर इसमें, क्या धुआं निकल रहा भाई, बहुत बड़े सीटे आ रहे हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं अपनी दाल फटाफट से, दे दो। डाल दिए, पानी देख लेते हैं कितना पानी डालना है, ताकि दाल गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि मुझे गाढ़ी तो पसंद नहीं है। देखो इतना पानी सही रहना चाहिए, थोड़ा और डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल देंगे, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, कर देते हैं अब इसका बंद। चलो भाई दाल चढ़ा दी, अब ये हो गया एक काम। तो भाई बहुत गर्मी हो रखी है यार, देख रहा पसीना। एसी चलाया, एसी चला दिया भाई। एसी से क्या ना साउंड बहुत आता है, और देखो फैन साउंड भी आ रहा होगा, लेकिन ये भाई फैन बंद कर दो, एसी बंद कर दो ना, तो बिलताउन वाली गर्मी हो जाती है। गर्मी बहुत, उमस बहुत हो रही है ना यार। एक चक्कर है कि उमस बहुत हो रही है। बारिश हो जाती है तो ठीक रहता है, लेकिन अगले ही पल ना उमस बढ़ जाती है। बारिश से पहले उमस, बारिश के बाद उमस। चलो दाल चढ़ा दी है, फिलहाल अभी सब्जी और चढ़ानी है, उसके बाद आपसे लास्ट में राइस चढ़ाएंगे। तो कुकर में सीटी आ रही है, जब तो सीटी आ रही है तब तक
आलू छील लें। आ गई। कुकर बहुत उछल रहा है भैया, जाहिर सी बात है गैस पे जिसको बैठा दिया जाएगा उसकी तो सीटी बजेगी। चलो फटाफट से आलू छील लेते हैं। आज बनाएंगे कि भुजिया। कुंदरू बनाने का मन है, कोई कुंदरू सोनिया बढ़िया बनाती है, मैं आलू की भुजिया बढ़िया बनाता हूँ। तो फटाफट से काटते हैं, दाल हो जाती है फिर सब्जी चलाते हैं। फिलहाल आलू काट लिए, इनकी भुजिया बनाऊँगा बढ़िया। इनको काट लिया, हम मिर्ची और काट लेते हैं, उसके बाद इनको फ्राई करते हैं फिर बढ़िया। एक गैस चलाना पड़ता है यार, नहीं तो मिर्ची डाली ना, ये जो लाल मिर्च बहुत तेज़ जहरीला धुआं छोड़ती हैं यार। तो डाल दिया उसमें मैंने आलू। एग्जॉस्ट में चलाओ ना तो बहुत लग जाती है। उसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ये रहा नमक, और इसको बढ़िया चला देंगे। हम तो थोड़ी देर बंद करके सीजने देंगे, मतलब हल्के तो पकती रहेंगी। तो चलो भाई सब्जी भी चढ़ा दिया, ये भी होती रहेगी। सबसे लास्ट में चढ़ाएंगे अपने चावल। तो सोनिया आने को होगी तभी राइस डाल दूँगा ताकि ठंडे ना हो जाएं। इनको तो अभी बंद कर देते हैं। तो भाई पसीना देख रहे हो आप, ना गर्मी हो रही है, एसी चल रहा है जबकि ऑन है इस रूम में। तो ठंडक है, यहाँ भी ठंडक है, लेकिन भाई किचन में एसी लगवाने की सोच रहा हूँ, किचन में भी लगवा लूँ। सोनिया भी बहुत चिल्लाती रहती है, बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। मैंने कहा एसी लगवा ले किचन में, बिल्कुल सामने चिमनी के बगल में चिमनी लगवानी है, एसी को लगवा दूँगा, सारा झंझटी खत्म। गर्मी कितनी करनी पड़े भाई, बहुत गर्मी, पता नहीं क्या बना लेती है, इसलिए वो चिल्लाती रहती है गर्मी है गर्मी है गर्मी है, एक मिनट भी गर्मी है गर्मी 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 है भाई, बहुत गर्मी। इतने में हवा टाइट हो जाती है भाई, बहुत गंदी ह्यूमिडिटी हो रखी है, देख लो पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं। अच्छा खासा नहा धोया इंसान भी एकदम बकवास लगता है गर्मी में। फिलहाल दाल चढ़ गई है, आलू की भुजिया भी तैयार हो जाएगी ऑलमोस्ट। राइस को थोड़ी देर बाद भिगो देंगे, और जैसे सोनिया का फ़ोन आया कि मैं निकल गई हूँ तो राइस आराम से डाल देंगे, ताकि जैसे वो आए तो चाय पानी करने के बाद थोड़ी देर बाद वो आराम से खाना खा सकें, मतलब चाय खाने तो ठंडा ना हो जाए। क्योंकि दाल का भी मैं श्योर नहीं, दाल को भी खोल के देखूँगा, हुई नहीं हुई। काफ़ी दिन बाद बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ रह ना गया, कहीं कुछ रह ना गया। अब उतनी रेगुलरिटी नहीं है ना कि पहले मैं बहुत खाना, बेंगलोर था तो मैं बहुत खाना बनाता था, और मोस्टली दाल चावल सब्जी चावल ऐसा करके बना लेता था, नहीं तो मैगी। तो खाना मैंने बहुत बना लिया, इसलिए अब खाना बनाने का मन नहीं होता। लेकिन चलो कभी कभार, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कसम खाई कभी खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कभी कभी बनाते ना उसमें भसड़ हो जाती है, ऊपर से ये गर्मी। यार चलो वेट करते हैं सोनिया का फ़ोन आए तब तक अपना काम निपटाते हैं। लैपी रखा हुआ है पीछे, ये काम निपटाते हैं, अंदर ही बैठते हैं क्योंकि अंदर ही एसी चल रहा है। उधर वाले रूम का एसी चलाओ तो उधर की उसकी हवा यहाँ तक नहीं आ पाती जितना इसकी आती है इस रूम की। तो चलो सब्जी देखते हैं, उसके बाद राइस चढ़ाएंगे एट द एंड। अभी जब सोनिया जाएगी तो चाय चढ़ाएंगे। और आज वैसे सोच रहा था मैं क्या ही बताऊँगा, क्या ही होगा, इससे क्या ही किसी को फ़र्क पड़ेगा। बस सोचा चलो कोई नहीं, लोग चीज़ें शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आज मेरे पापा का बर्थडे है, मतलब जन्म तारीख है 8 अगस्त। और जैसे कि वो शायद मैंने आपको नहीं बताया है, वो इस दुनिया में तो है नहीं। 2013 में लगभग 10 साल पहले, 10 साल हो गए हैं, हाँ 10 साल हो गए, क्योंकि अभी 8 अगस्त को ही उनका बर्थडे आता है, और इसी मतलब अगस्त में ही उनका बर्थडे है और उनकी डेथ एनिवर्सरी दोनों होती हैं। 24 अगस्त को उनका डेथ एनिवर्सरी होता है, 8 तारीख को जन्मदिन और 24 तारीख को डेथ। तो काफ़ी ख़राब लगता है देख करके। 10 साल हो गए हैं, चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दिल में ऐसे रहती हैं कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चला गया कौन नहीं चला गया, जिस पे गुजरती है उसी को पता चलता है। बहुत से लोग होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके कुछ क्लोज वन लव्ड वंस नहीं हैं, तो उनको फील होता होगा कि कैसा होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, देखो यही प्रकृति का नियम में चलता रहता है। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता था कि याद तो हर समय आती है, चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, लेकिन हर समय उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अंदर तक ही रखते हैं, सीने में यही दबा के रखते हैं। तो लगता है घर पे भी बात करो तो क्या ही बात करो, वो सब चीज़ें फिर उजागर होने लगती हैं, मतलब वही सब मन में सब बातें चलने लगती हैं, तो अवॉइड करते हैं। सबको याद रहता है लेकिन कोई एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर मतलब अपनी माँ से ही बात करूँ तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है, तो इसलिए हम उनसे कुछ कहते नहीं। हालांकि उनको याद रहता है, कभी कभी वो खुद से बोलती हैं आज उनका खुद से मैसेज नहीं आया, क्योंकि उनको भी लगता है कि सब बच्चे अपने अपने में हैं, तो क्यों उनको याद दिला करके फालतू में उनको मायूस किया जाए। तो जो जैसा चीज़ है वह प्रकृति के नियम में, जो भगवान का
लिखा था वो हो गया। बस यही है कि उनके जाने के बाद भी बहुत बदल गई है, और बस क्या ही बोलूँ, इतना तो पूरा बताने चलूँगा तो पूरी बुक ही लिखी जाएगी। मतलब कहने मतलब बहुत सारी बातें हो जाएंगी उसमें। बस यही था कि सोचा पहले ना बताऊँ, फिर लगा कि आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा तो फिर किससे शेयर करूँगा। बहुत कम शेयर करता हूँ, बहुत रेयर ही शेयर करता हूँ मैं शायद। खैर चलो ठीक है, आज जन्मदिन का बताया, आगे 24 अगस्त आएगा तो कि डेथ एनिवर्सरी भी बताऊँगा। यही होता है, तो कितना ट्रेजेडी है कि जिस मंथ में आप पैदा हो उसी मंथ में आपकी डेथ हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, क्या कर सकते हैं यार, चल रहा है, कटता रहता है। तो फाइनली आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। इसको मैंने अच्छे से भून दिया है, क्योंकि भूनने में जितना ज़्यादा स्वाद आता ना वैसे नहीं आता, इसको जितना हो सके भूंजो। तो फिलहाल दाल बन गई और आलू की भुजिया भी तैयार हो गया, बचे हैं राइस। तो अभी तक के लिए थम्स अप। चलो इसको उतार लेते हैं ताकि ये जले ना, ज़्यादा भूंजना भी नहीं तो जल जाएगी। तो फिलहाल 9:45 हो गए हैं गाइस। सोनिया का फ़ोन आया कि वो निकल गई है और लगभग आधा घंटे आगे आ भी गई थी, क्योंकि नोएडा से आने में टाइम बहुत लगता है। तो लगभग कभी आधा घंटा और मांग के चलता हूँ, आधा घंटा या 40 मिनट्स और मांग के चलता हूँ, अगर ट्रैफिक नहीं मिला हो, जो एजुअल मिलता ही है। हालांकि 9:45 हो गए लेकिन फिर भी। और ये देखो, बस यही देखना बाकी रह गया था कि लाइट भी जा नहीं रही। क्या यार, क्या हो रखा है यार दिल्ली में। अभी लाइट चली गई थी, अभी मतलब 15 मिनट के बाद आ गई। तो सोनिया भी लगभग 20-25 मिनट में आ जाएगी। तो मैंने उसका हेडेक हो रहा था बहुत तेज, साइनस वाला, तो मैंने उसको पानी गर्म करने केटल में रख दिया ताकि पानी बॉयल हो जाए। तो वो अपना वो एक साइनस वाला कैप्सूल आता है जिसको लेकर स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, तो अपना कर लेगी ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। खाना मैंने बना दिया, बस राइस मैंने भिगो दिए हैं, राइस चढ़ा दूँगा। अगर वो चाय पिएगी तो चाय बना देंगे, नहीं तो सीधा राइस बन जाएंगे, तब तक तो मैं चढ़ा ही दूँगा। बन जाएंगे तो सीधा खाना खाएंगे, क्योंकि लगभग 10 तो बज गए हैं और 10:30 हो ही जाएगा आते आते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ना वहाँ से आने में। ट्रैफिक तो एक जगह बीच में लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता रहता है। जितनी रात हो जाए दिल्ली में ट्रैफिक कभी कम नहीं होता। तो देखते हैं, जैसे आता चाय बना चाहे तो खाना खाएंगे सीधे, बाकी स्टीम वो ले लेगी तो उसका थोड़ा हेडेक, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइस सोनिया आ गई है, और सोनिया को मैंने फ़ोन पे कहा कि मैंने खाना नहीं बनाया है और मेरा मन नहीं हो बनाने का। तो सोनिया एकदम चिढ़ गई, एकदम खिसिया गई, एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह। अभी देखने आकर उसका रिएक्शन देखेंगे, फिर तो पता चला कि मैंने खाना ऑलरेडी बना रखा है। हुआ यह कि मैंने ना कुकर रख दिया, कुकर की आवाज़ सीटी आती रहेगी तो समझ जाएगी। या तो मैं कुकर की वो बंद कर दूँ, सिम कर देता हूँ। ये देखो, उसको सिम कर देता हूँ, ये सही रहेगा। अभी आएगी ना तो उसका रिएक्शन देखेंगे। भाई कसम से कैमरा देख के कुछ बोलेगी तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रिटर जरूर करेगी। तो जैसे आती हुई दिखाता हूँ। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। बेटे कैसा रहा नोएडा टूर है जी? totally exhausted. कैसा रहा? अरे बड़े चंगे लग रहे थे, है क्या बात है, क्या फ्रेशनेस है मतलब। But right? देखो मजा आ गया। तो बड़े चौड़ वाले थे, हम जाएंगे नोएडा, नोएडा एक्सप्लोर करेंगे, योगी जी से मिलेंगे। तो क्या चाय बनाऊं? हाँ यार, तो जरूर चाहिए। वहाँ पी के आए हो, बता रहे हो चाय जरूर। चाय कहाँ चाहिए? बस पानी गरमा दिया, स्टीम ले लो। वो लेके चाय पीऊंगी। उसके बाद आपको खाना भी बनाना है। अरे यार कुछ ऑर्डर ही कर लो, मैं छोड़ो तुम। क्या हो यार, कुछ ऑर्डर कर लेते हो। क्या हो जाएगा? ए बेटे झूठा इंसान, तो शर्म नहीं है तुम्हें झूठ बोलते हो अपनी बीवी से? तुम्हें तो बस मौका चाहिए लड़ने का। इस औरत का बस मौका चाहिए लड़ने का। अंडर एस्टिमेट करती है अपने हस्बैंड को, बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। फोन पे ऐसा इरिटेट हो रही थी यार, ऐसा बोल दी कि मेरे पास पेशेंस नहीं है तुमसे लड़ने के। आज मैंने बोला मेरे पास पेशेंस नहीं लड़ने के। ये गौर से देखो इस औरत को, गौर से देखो, गौर से देखो इस औरत को, गौर से देखो। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद गौर से देखो इस औरत, इसको गौर से देखो। चेहरा मत भूलना भाई बेटे इसका। देख रहे हो ना, भलाई का जमाना नहीं है दोस्तों, कुछ भी कर लो। वो तो मैंने ऐसा बना दिया, नहीं तो हाँ यहाँ से बम्बार्डियन होने वाला था, बम्बार्डियन एकदम सा, बम गिरते बम। खैर राइस चढ़ा दी मैं, अब उसको गैस को वापस से तेज़ कर देता हूँ, नहीं तो
ऐसे ही जल जाएंगे चावल, कुछ पता ही नहीं कितनी सीटियाँ आई नहीं आई भी कि नहीं आई। चाय बना देते हैं, वैसे तो चाय बनाने का टाइम है नहीं, ये खाने का टाइम है, फटाफट खाते हैं नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस काफ़ी टाइम वेट करने के बाद अपना खाना आ गया। मैडम तो खाने लग गई फटाफट से। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे पता है कितनी तेज भूख लग रही है। और एक टाइम का खाना तुम ही बनाया करोगे, तुम ज्यादा अच्छा बनाते हो। हाँ ये कुछ ज्यादा हो गया, कसम से नहीं, ये कुछ ज्यादा हो अपने गया। आप का खाना खाओगे ना इंसान बोर हो हाँ कुछ ज्यादा हो गया। जाता है। अब मतलब बना दिया बढ़िया, वही चीज है कि अपना पीछे चढ़ाना तो कैसा ही बना, फिर यही बोलना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा बनाया कसम से, ये ऐसे आलू मुझसे नहीं बनते। कल मेरा तो यार दाल और आलू जीरा तो मेरा फेवरेट है बहुत पहले से, कुछ अच्छा बने ना बने, लेकिन ये तो मैं तो धांधू बनाता हूँ कि लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। चलो खा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया खाने में। मैडम भी अपना खाए, मैडम को चाय पीना, मैंने कहा भाई अब चाय नहीं सीधा खाना खाओ, तो खाने का टाइम हो रहा है। चलो फिर आप खाते हैं, आज अपना बनाया हुआ खाना खाते हैं। क्या खुशबू है, ओह माय गुडनेस। अच्छा मुझे पता है, मैं तुम्हारे समझ रहा हूँ, नहीं भी अच्छा होगा तो अच्छा बोलना बहुत अच्छा बनाया कसम से, पर मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं तो अच्छा ही बनाता हूँ। अच्छा बना यार, इसलिए बोल रही हूँ। तो वैसे खाना पीना हो गया था, बढ़िया दाल चावल और आलू जीरा खाया। वैसे तो वो आलू भुजिया थी, आलू जीरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीरा बढ़ गया तो आलू जीरा हो गई थी। फिलहाल सोने का भी खाना बहुत अच्छा लगा कि एक ही चीज़ होती है नमक, जो ऊपर नीचे हो जाती है उससे खाने का टेस्ट बिगड़ता है, लेकिन मैंने नमक कम ही रखा था क्योंकि क्या होता है ना, बहुत दिनों बाद अगर आप खाना बनाओ तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है कि इतना डालना है उतना डालना है। और सोनिया रोज़ बनाते तो उसको थोड़ा सा रहता है कि हाँ इतनी चम्मच पड़नी है। मैं काफ़ी टाइम बाद बनाया ना, तो फिलहाल मैंने पूछ लिया सोनिया अगर कम है तो मेरा लो, ज़्यादा है तो फिर तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन चलो फिलहाल ठीक था। तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम एक बार सोनिया बोलेंगे गोभी लिया तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगा बढ़िया, क्योंकि उसको गोभी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है। पराठे से गोभी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हालांकि तो जाड़े में अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं, दाल साथ बनाएंगे। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो फटाफट से लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अपने इसी तरह से अपना बढ़िया दाल चावल खाते रहो, मौज करते रहो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। तो चलो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।